हेलो स्टूडेंट। ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो ज्योग्राफी विषय के छात्र विशेष रूप से इस वीडियो को पूरा देखें कि वर्तमान समय में जैसे कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है, यानी उसके 12th में अगर ज्योग्राफी रही है और बीए में भी, या बीए में अगर उसकी ज्योग्राफी रही है, या बीएससी करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से करता है, तो जो विद्यार्थी एमए ज्योग्राफी से करके उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे वो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वर्तमान में यूजीसी के नए रेगुलेशन के हिसाब से अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें 3 कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी होती है उसमें स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए क्वालिफाई होता है। उसके बाद की जो कैटेगरी होती है उसमें स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होता है, और जो तीसरे नंबर की जो कैटेगरी होती है उसमें स्टूडेंट पीएचडी के लिए क्वालिफाई होता है, जो 1 साल के लिए मान्य होती है। तो किसी भी विश्वविद्यालय में जो पीएचडी के लिए एडमिशन होंगे तो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होगा उसी की स्कोर के आधार पर उनका एडमिशन होगा। तो एमए करने वाले जो भी स्टूडेंट है वो विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप आगे उच्च शिक्षा में भाग लेना चाह रहे हो, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है विशेष रूप से आपको डीपली नॉलेज वाला होना चाहिए कि आप एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ें। जैसे 18 और 90s के दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर विषय की पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे होती थी, लेकिन कोरोना के बाद कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो उनकी पढ़ाई किस किस यूनिट में कौन कौन सी बुक से, कौन कौन से राइटर की किताबों को पढ़कर सब्जेक्ट की गहराई को समझा जा सकता है। तो वर्तमान समय में ऐसे स्टूडेंट जो 2026 और 27 में उच्च शिक्षा में जॉब लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर वो 12th ज्योग्राफी से हैं, मतलब उसके 12th में अगर ज्योग्राफी रही है तो लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी वो दे सकता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कर लेता है तो स्कूल व्याख्याता, कॉलेज और प्रवक्ता की एग्ज़ाम दे सकता है, स्टेट की एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर वो पीजी करने के बाद नेट जेआरएफ करता है, और नेट जेआरएफ होने के बाद वो किसी भी पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है उसमें अप्लाई कर लेता है। और अगर वो बीएड है, पीजी है ज्योग्राफी से, तो एनवीएस और केवीएस की भी एग्ज़ाम दे सकता है। अभी राजस्थान में टीचर एसोसिएट की भर्ती भी आई है, जो 5 साल के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट की गहराई बहुत अच्छी है। अब 5 साल के लिए जो टीचर बनेंगे उनको कॉलेज में पढ़ाने का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जो ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत अच्छा हो। अब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए अलग अलग पैटर्न है, क्योंकि पिछले 5-10 साल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं, तो उनको पढ़ने का पैटर्न, जैसे कि एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को किस किस लेवल पर समझा जा सकता है। सबसे पहला जो लेवल होता है भूगोल को समझने का, वो रीजनल ज्योग्राफी होता है। चाहे वो राजस्थान का रीजनल ज्योग्राफी हो, चाहे वो भारत का रीजनल ज्योग्राफी हो, चाहे वो विश्व का रीजनल ज्योग्राफी हो। रीजनल ज्योग्राफी में आप एक वर्ल्ड को या भारत को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर उस प्रदेश की डीप विशेषताओं का स्टडी किया जाता है, ताकि अपन को एक एक स्टेट या एक एक क्षेत्र के बारे में, एक एक रिवर बेसिन के बारे में, एक एक पठार और महाद्वीप के बारे में अपन को जानकारी हो। अब ये जो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाने का जो तरीका होता है, चाहे भारत का प्रादेशिक भूगोल हो या विश्व का प्रादेशिक भूगोल हो, आप जितने भी इंडियन ज्योग्राफर को आप देखोगे, जैसे रामलोचन सिंह हैं, मोहम्मद सफ़ी है, माजिद हुसैन सर है, आरसी तिवारी सर है, सविंदर सिंह सर है, इन सब की आप बुक्स देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने एचएम सक्सेना सर है, इन सब ने रीजनल ज्योग्राफी पर पहले काम किया है। तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी
को अगर प्रादेशिक तौर पर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एक एक महाद्वीप और देशों के बारे में, बेसिन, पठारों और पर्वतों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज अच्छा हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से उस भूगोल को पढ़ो, यानी जैसे चाहे भारत को पढ़ो या राजस्थान को पढ़ो या विश्व को पढ़ो, तो उसके टॉपिक वाइज स्टडी करो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ होता है। तब दूसरे नंबर पर भूगोल को ऐसे पढ़ने से आपका भूगोल और ज़्यादा बेहतर तैयार होता है। और तीसरे नंबर पर आता है जब अपन उस लेवल रीजनल ज्योग्राफी और क्रमबद्ध भूगोल जब अच्छे से अपन को समझ में आ जाता है, तो तीसरा जो पैटर्न होता है वो थ्योरेटिकल पैटर्न होता है कि दुनिया में या विश्व में या भारत में अलग अलग ज्योग्राफर और विद्वानों ने कुछ मॉडल और थ्योरी, कॉन्सेप्ट या नियम या लॉज दिए हैं। उन नियम और थ्योरी और सिद्धांत और संकल्पनाओं के आधार पर भूगोल को समझने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे वॉन थुनेन ने कहा था, वन थुनेन का कृषि अवस्थी सिद्धांत है, जैसे वेबर का औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत है, जैसे टी अगरस्टेड का इनोवेशन डिफ्यूजन थ्योरी है, जैसे एडवर्ड उलमान का जो है स्पाशल इंटरेक्शन थ्योरी है। ऐसे कई सारे विद्वान, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी में हो, जैसे WM डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत है, वो अपर्दन प्रोसेस को पूरा डिटेल से समझाता है। जैसे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो जैसे हेडली कोशिका थ्योरी है, सिंगल सेल सर्कुलेशन थ्योरी उन्होंने जो प्रोवाइड की थी। आप डेली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी प्रवाल भित्ति से देख सकते हो, या ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देख सकते हो। तो फिर नेक्स्ट नंबर पे ये आता है कि आप सिद्धांतों को समझते हुए, जिन विद्वानों ने पर्टिकुलर अपनी जगह स्टडी किया है, सिद्धांतों को समझते हुए भूगोल को समझा जा सकता है। इसलिए अब आगे समय ऐसा आ गया है कि ऐसे स्टूडेंट जैसे कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, और कई बार कई सारी कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से क्लियर नहीं होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बुक से गहराई से नहीं पढ़ा है, या रेगुलर वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो आगे का बेसिक नॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि टीचर से कैसे बात करनी है, रिसर्च के लिए आप बात करने जाओगे तो कैसे, साक्षात्कार के लिए जब बात करने जाओगे तो किस तरह से आप बात करोगे, ये सारी समस्याएं आती है। अब इन समस्याओं का सबसे बड़ा तोड़ यह है कि अगर आप ऑफलाइन कक्षा में बैठते हो तो ऑफलाइन कक्षा में माहौल जनरेट होता है कि आपका एक फ्रेंड सर्किल बनता है, टीचर से आप डायरेक्ट बात करते हो, टीचर से जो भी रेगुलर जो नई नई चीज़ें हैं उनका पता चलता है, या कोई आपके डाउट है तो पूछ सकते हो भाई आगे इसके आगे क्या करें, MA के बाद और क्या करें, नेट JRF PhD हो जाता है तो अब और क्या करें। क्योंकि इनके बाद भी जैसे अर्बन प्लानिंग में डिप्लोमा होता है, रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा होता है, एग्रीकल्चर जो प्लानिंग होती है उसमें डिप्लोमा होता है, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्स साथ साथ और कर सकते हो, तो नई यूनिवर्सिटीज़ और नए कोर्स में जो डिमांड है उसका भी आपको फ़ायदा हो। इसलिए जो एजिमुथ संस्थान है जयपुर में, यानी मैं डॉक्टर श्री राम कांगस, एजिमुथ इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी, बाजार नगर जयपुर में, मैं भूगोल विषय को लेकर या स्पेशल हमारा एक बैच चलता है। ये एक कोचिंग की तरह हम क्लास नहीं लेते, एक डीपली एक जैसे एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो क्लास होती है, रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ हम एग्ज़ाम के लिए नहीं, हम फ्यूचर गाम यानी आपको संपूर्ण सब्जेक्ट के लिए तैयार करते हैं। बीच बीच में कभी कभी हर महीने हम एक एक स्टूडेंट की एक क्लास कैसे लेनी है, स्टेज पे जाकर कैसे बोलना है, टॉपिक्स को कैसे शुरुआत करनी है, आपको अगर एक लेक्चर दिया जाए 10-15 मिनट बोलने के लिए तो आप उसको कैसे तैयार करोगे, ये सारी प्रैक्टिस भी हम इनपुट करते हैं। कई बार कुछ ऐसे एक्सपर्ट को भी हम इनवाइट करते हैं जो अपने एक्सपीरियंस को स्टूडेंटों के साथ शेयर करें। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम एक कोचिंग कम यानी एक तरह से यूँ कहें कि क्लास का माहौल प्रोवाइड करके हम ऑफलाइन कक्षा देते हैं। तो समय है, हमारा जो नया बैच है वो 25 जून से स्टार्ट होगा, और हमने ये घोषणा 2 महीने पहले ही कर दी थी कि कई स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है कि सर हमें बैच का पता नहीं चलता है। अब कई लोग सोचेंगे कि 25 जून से स्टार्ट हो रहा तो 15 जुलाई से होना चाहिए, या 20 जुलाई से होना चाहिए, 1 अगस्त से होना चाहिए, राखी के बाद होना चाहिए, कोई दिवाली के बाद होना चाहिए। तो ऐसे तो समय कभी नहीं आता है। आपको मैंने 1.5 से 2 महीने पहले आपको बैच की डेट आपको बता दी थी। तो ऐसे कई स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप भी रजिस्ट्रेशन करा के रखें ताकि आपकी सीट कंफर्म हो। 40 सीट का ही हमारा एक बैच रहता है जिसमें हम उन कैंडिडेट्स पर फोकस करेंगे जो रेगुलरिटी रहेंगे, जो रेगुलर रहना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ केवल आपको ज्योग्राफी विषय का नॉलेज होगा,
जिसमें आप अपने ज्योग्राफी विषय को सिलेबस वाइज तैयार करोगे, और वो तैयार करने के बाद फिर आप ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 साल आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट तैयार करने में लगता है। रेगुलरिटी आपकी रखनी होगी, पेपर डिस्कशन कैसे होता है, क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना होता है, 4 ऑप्शनों को कैसे अपन को देखना है, उसकी गहराई को कैसे समझना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे रीड करना है, एटलस को कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम इसमें समझाएंगे। साथ साथ नोट्स कैसे बनाते हैं, आपके नोट्स बनाने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, साक्षात्कार में आपको शब्दों को कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लास में डिस्कशन होती है। तो एक तरह से संपूर्ण ज्योग्राफी तैयार होता है। और उसके बाद